नमस्कार बच्चों। चित्रकूट में राजसभा इस काव्यांश की व्याख्या आजकल हम लोग कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से यह काव्यांश चित्रकूट में राजसभा के नाम से लिया गया है। प्रसंग पूर्ववत है। कैकेयी और राम के बीच संवाद चल रहा है। कैकेयी अनुनय विनय और आग्रह कर रही है बार बार राम से अयोध्या वापस लौट चलने के लिए। उसी क्रम में आगे देखिए। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। जननी मतलब माँ। तो राम कह रहे हैं कैकेयी से कि मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया, कौशल्या माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरा पालन पोषण तो आपने ही किया। हमने पहले भी देखा था बच्चों, जब कैकेयी कहती है कि आधी रात में कौशल्या आती है पुकार करती हुई, क्योंकि राम उन्हें बहुत याद करते हैं, और कौशल्या राम को उनके कक्ष में छोड़ के जाती है। तो इस तरह से राम का बचपन से ही पालन पोषण कैकेयी ने ही किया होता है। वही बात यहाँ पर राम भी कह रहे हैं। अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। तो हे कैकेयी माँ, चूँकि मेरा पालन पोषण तुमने किया है, तो मेरे व्यक्तित्व का विकास भी तुम्हारे अनुरूप ही हुआ है। जैसा तुमने मुझे बनाया है मैं वैसा ही बना हूँ, उसी सांचे में मैं ढला हूँ। इसका कहने का मतलब ये है राम का कि वो अपने व्यक्तित्व विकास का सारा श्रेय कैकेयी को देना चाहते हैं, क्योंकि जन्म देने से भी ज़्यादा बड़ा काम, बड़ा कर्तव्य पालन पोषण का होता है। और एक बच्चे का व्यक्तित्व उसी से बनता है, उसके संस्कार उसी से निर्मित होते हैं। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया। तो इसीलिए राम कहते हैं कि हे माँ, इसीलिए सबके ऊपर मेरे लिए तुम्हारा आदेश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। मैं अनुचर हूँ, तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। पूत कहते हैं पवित्र को, सपूत मतलब सुपुत्र। तो मैं तुम्हारा पवित्र सेवक हूँ, सुपुत्र हूँ और प्यार का भैया हूँ। हम सब जानते हैं बच्चों कि हमारे परिवारों में जो बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादातर भैया नाम से अभिहित किया जाने लगता है, क्योंकि जो दूसरा बच्चा होता है वो उसको भैया कहता है। तो इसीलिए घर में ऐसा प्रचलित हो जाता है कि सभी लोग भैया से उसको संबोधित करने लगते हैं। यहाँ पर राम भी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और इसीलिए प्रचलित नाम उनका घर में भैया था। तो प्यार से सभी उनको भैया कहते थे। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। कहते हैं राम कि मैंने तो ये वनवास भी तुम्हारे आदेश को मानकर ही किया है, तुम्हारा मान रखते हुए, तुम्हारा सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए वनवास लिया है। तो ऐसे में अगर आप चाहेंगी तो क्या प्रजा का भार मैं नहीं लूँगा, या आप अगर अब चाहेंगी कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं तो क्या मैं नहीं बैठूंगा। कहने का मतलब है राम ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए सबसे ऊपर आपका आदेश है। जब आपने वनवास दिया था तो भी मैंने स्वीकार किया, और अब आप जब कहेंगी
राज व्यवस्था संभालने के लिए, तो मैं आपके इस आदेश का पालन भी अवश्य ही करूँगा। पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अब अधूरा। जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। लेकिन हे कैकेयी माँ, मैं आपके इस दूसरे आदेश की पालना तब करूँगा जब आपके पहले आदेश का पालन हो जाएगा। पहला आदेश था वनगमन का 14 वर्ष के लिए, और अब कैकेयी चाहती है कि वो वापस से लौटकर अयोध्या चलकर शासन व्यवस्था संभाले। तो इसीलिए राम कैकेयी से कहते हैं कि पहले वाला वचन, प्रथम वचन पूरा होना है। मतलब 14 वर्ष वनवास का जो आदेश दिया था कैकेयी ने, पहले मैं उसको पूर्ण करूँगा, और उसके पश्चात आपका दूसरा जो आदेश है कि अयोध्या में चलकर शासन व्यवस्था संभालो, तो मैं उसका भी पालन अवश्य ही करूँगा। वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा। अम्ब माता। तो हे माँ, आप जानती हैं, समझती हैं कि तात कहते हैं पिता को, दशरथ जी के लिए आया है। तो उनके वचन, उनका प्रण सत्य सिद्ध हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। मेरे पिता दशरथ के वचन झूठे साबित ना हो, इसीलिए मुझे पहला जो आदेश है 14 वर्ष वनवास में रहने का, उसे पूर्ण करना पड़ेगा। जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, यह वो वचन था, यह वो प्रण था दशरथ का जिसके लिए उनके प्राण चले गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यानी राम को वनवास देने के बाद वो इतने दुखी हुए कि उनके प्राण निकल गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया। तो इसीलिए कहते हैं राम कि मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। मैं भी उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। रघुकुल की रीति यही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो व्रत और जो नियम है रघुकुल के, मैं उनकी पालना पूर्ण रूपेण करना चाहता हूँ। इसीलिए हे माँ, आपके पहले वचन का पालन करूँगा मैं पहले, और उसके बाद निश्चित ही मैं आपके दूसरे वचन का भी, दूसरे आदेश का पालन भी करूँगा। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की आकर्षक झांकी हमें इस काव्यांश में, इन पंक्तियों में दिखाई दे रही है। पूरा जो पद है अभिधेयात्मक है, अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, कहीं पर कोई क्लिष्टता नहीं है, और राम परंपरा से हम सभी परिचित हैं, राम की कथा से हम सभी परिचित हैं। इसीलिए जो कथ्य है वो हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है। धन्यवाद।